हेलो। तो एक क्वेश्चन आया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC और इसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है मान लो मेरा AC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा है? एक तो ये वाला है एंगल A, ठीक है, और एक है ये एंगल C, राइट। ये दो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का जो वर्टेक्स है वहाँ से मैं मीडियन ड्रॉ करूँगा, तो BC का मिड पॉइंट होगा D मान लो, तो ये AD हो गया मेरा एक मीडियन, ठीक। ये AD हो गया एक मीडियन, ठीक है। और AB का जो मिड पॉइंट है लेट E है, तो CE एक दूसरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अपन को प्रूफ करना क्या है? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 2 प्रूफ, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, तो 5 टाइम्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस, यानी कि मीडियन क्या है? AD स्क्वायर, उसका सम प्लस CE स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB को परपेंडिकुलर पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 टाइम्स बोला है हमको, तो हम 5 से इंटू कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर प्लस 5BC स्क्वायर, है ना। क्या लिख देते हैं? मल्टीप्लाई 5 विथ बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये AB को हटा के अपने को लाना है AD किसी भी तरीका से, ठीक है। AD, तो AD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ABD, है ना। तो इसको एक बार एक नंबर देके छोड़ देते हैं, नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली अगर लिखे तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। और BD को BD क्या है? BD है BC का हाफ, राइट, क्योंकि ये तो मीडियन है, यानी कि D मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस BC बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और ये ट्रायंगल अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसी को कॉपी करना है, ठीक है। इसी पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं। तो पिक्चर मेरा कुछ ऐसा था, ABC, यहाँ पे था DE, ये था D, और यहाँ था E, इसके साथ ये जॉइंट था, इसके साथ ये जॉइंट था, ये एंगल 90 था, ठीक है। तो ABD में हम लोग ये लगा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न भी लिख दीजिए, BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ
बी सी, क्योंकि मीडियन है, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, मीडियन है। तो ए बी डी एक ट्रायंगल, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक है। और सी ई निकालना है, तो सी ई के लिए आई थिंक सी बी ई जो ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल सी बी ई। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेकर लिखना चाहें तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी बी मतलब बी सी है, ठीक है, तो बी सी लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से बोल सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से बोल देते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर माइनस बी ई क्या है, ए बी का हाफ है ना, क्योंकि ए बी मीडियन है, सॉरी सी मीडियन है, तो ई क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट, राइट। तो बी ई जो होगा वो होगा ए बी का हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 का स्क्वायर। रीजन दे देते हैं बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, राइट। तो ये दो मिल गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक बार आउट करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये जो मेन ट्रायंगल था इसमें पाइथागोरस लगाए थे, उसी को देते हैं नंबर 1। अब फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम एक नंबर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ था, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, इसको हम ये लिखे हैं, राइट। ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको हम लिखे हैं ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। और बी सी स्क्वायर को हम लिखे हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, राइट। यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। ये आ गया था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1/4। अब इसको देखिए, ये एक नंबर में जो एक नंबर इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन, वहाँ पर हमको मिला था ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये ए सी स्क्वायर है, इसको इधर लेके आते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। इन दोनों का ऐड करते हैं, एलसीएम हो गया 4, इसके नीचे कुछ में 1 है, तो जगह 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 5 ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, 4 ए सी स्क्वायर प्लस 1 ए सी स्क्वायर, 5 ए सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4 इधर चल जाएगा, तो 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, राइट। ये देखिए
5ac² इक्वल्स टू 4ad² प्लस ce²। तो ये हम लोग का आ गया, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।